हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या रहा है 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो मेष राशि एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। सो एरीज, मे बी यू फील लाइक ये पर्सन इस कनेक्शन से और आपसे कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं या मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन से और इस कनेक्शन से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू फील दैट एनर्जी, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। या बिकॉज यू फील लाइक कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हैं लंबे समय से, ठीक है। बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जीज। लंबे समय से ये पर्सन, इवन दो कि पर्सन मूवमेंट में भी हैं, लाइक आगे भी बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम ये कांस्टेंट वेटिंग में है। ऐसा लग रहा है कि ये दो डिसीजंस के बीच कंफ्यूज है या लाइक क्लियर नहीं है। इनको कोई डिसीजन लेना है मगर ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स वाई। और एक फियर जनरेट हो रही है लंबे समय से, और ऐसा अभी से नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म से हो रहा है कि लाइक ये कांस्टेंट एक वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग में नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से एक बिग फियर जनरेट होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर कि कल क्या होगा। और इस सब की वजह से ये पर्सन इमोशनली डिटैच हो रहे हैं एंड यू फील दैट एनर्जी, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पर्सन इस सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं, और उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि भाई लंबे समय से चीज़ें कंफ्यूजिंग पड़ी हुई हैं इस कनेक्शन में और चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। एंड मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत कोशिश कर रहे थे, लाइक ये कांस्टेंट एक वेटिंग पीरियड में रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये फियर बढ़ती जा रही है, और इस फियर की वजह से ये पर्सन बहुत इमोशनली फुलफिल नहीं फील कर रहे हैं और ये पर्सन डिटैच हो रहे हैं। और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है एरीज, जहाँ पे ये सेम चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। सो आप ऐसा भी समझ सकते हो, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून। एरीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द फियर, ठीक है। इनको लग रहा है इन्हें आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वो जो फियर हो रखा है रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके कि क्या होगा इस चक्कर में, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड। या सो ये हो सकता है कि आप इस पर्सन को लगातार किसी तरह का कॉल, मैसेज और अपॉलजी देते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर लाइक अपने साइड से बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशंस जो चल रही हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। लगातार एरीज, और अपने साइड से लाइक सॉरी बोलना, अपॉलजी मैसेज करना, इस वजह से। और ये लंबे समय से हो रहा है कि दैट यू आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, लाइक अपॉलजी और लाइक सॉरी मैसेजेस एंड ऑल, जिसकी वजह से ये पर्सन लाइक इस पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। और अब ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी चेंज एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एंड
also they feel like कि even though they want to think about the future direction of the relationship like marriage, commitment, long term partnership, but जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आउट नहीं हो रही है तब तक ये पर्सन सिंपल एक नॉर्मल कनेक्शन आपसे रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज में देख रही हूँ आप एक कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो और इंतज़ार करना चाह रहे हो, प्लस जो भी हो रहा है उसको सिंपली आप वॉच भी कर रहे हो और एट द एंड एक वेटिंग भी दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। एक्चुअली एरीज में देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही है सिचुएशन में, जो भी हो रहा है या जो भी आपने क्रिएट किया है इस कनेक्शन में, आप उसको सिंपली वॉच कर रहे हो, ठीक है। और एक डीप ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है आपके साइड से। ऐसा लग रहा है कि सॉलिड चीज़ें चेंज हो रही है इस कनेक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग चेंज आती हुई नज़र आ रही है। इवन दो कि आप जिस तरह से इस कनेक्शन पर फोकस करते आ रहे थे उसी तरह से आप फोकस कर रहे हो, एंड ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में एक कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन से, जैसे आप पहले कर रहे थे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक्सप्लोर करना। इवन दो कि यू फील लाइक इस पर्सन की साइड से मे बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, ठीक है, मे बी कोई पर्सन और भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और आपके अलावा कोई पर्सन और भी इन्वॉल्व है, बट स्टिल यू फील लाइक कि आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो फिर भी चीज़ों के आगे बढ़ने का या चीज़ों के सही होने का, ठीक है। और मे बी यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई और आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बट यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। पेज ऑफ कप्स, देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ वॉन्ड। सो एरीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो भी आप कह रहे हो, आप अपने साइड से जो सॉरी मैसेज कर रहे हो, जो अपॉलॉजी भेज रहे हो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कंसिडर कर तो रहे हैं, बट ये एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और अगेन इस कंफ्यूजन का कारण वो फियर है कि फ्यूचर में चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, अननोन फियर, और कभी ये पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी ये नेगेटिव हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये फियर लंबे समय से चल रही है। और सो ये बेसिकली क्लैरिटी चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न हो रखी है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, सक्सेसफुली आउटकम को लेके, जिसकी वजह से ये लगातार एक स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, दे रियली वांट अ क्लैरिटी, ठीक है। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एरीज, देख लेते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11th से 15th ऑफ अगस्त के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, एरीज में देख रही हूँ कि आप एक तरह से गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो। थ्री ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके, स्टेबल काइंड ऑफ फ्रेश न्यू बिगिनिंग को लेके अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एरीज, बिकॉज यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट क्लियर, दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप सिंपली अपने साइड से डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, जब तक कि आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते सिचुएशन में,
इस कनेक्शन में, स्पेशली एक नई शुरुआत को लेके, तब तक आप अपने साइड से डिटैच होके सिंपली एक फ़्लो में रहना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, बिकॉज यू फील लाइक कि आपको नहीं पता कि आगे चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, ठीक है। ओके, सो एरीज़ की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेष राशि 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ओब्वियसली चीज़ों को रश करने की ज़रूरत नहीं है एरीज। अगर आप हमेशा से रश करते आ रहे हो, इम्पल्सिवली चेस करते आ रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, तो समहाउ यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी ये दौड़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द सीक्रेटिव एनर्जीज़, कि भाई जो जब जिस मोमेंट पे होना है, डेस्टाइंड है, वो उस मोमेंट पे होके रहेगा। सो आप अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत एंग्जाइटी पाल रहे हो कि चीज़ें हो, फ्यूचर 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 को लेके, यू नो, ऑल द टाइम एक रशिंग एनर्जी, ऑल द टाइम एक इम्पल्सिव एनर्जी, उससे आपका नुकसान है एरीज। उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।